हेल्थ, सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ, टर्शियरी लेवल ऑफ हेल्थ की बात करी थी। क्या होता है? हाँ, रेफरल सिस्टम बताओ क्या होता है? कोई भी बताओ बेटा, क्या होता है रेफरल सिस्टम? मैम जब हम क्लाइंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो जैसे हमारे पास सबसे पहले हम एक सिनेरियो देखते हैं। हमारे पास पीएचसी है, ठीक है। हम किसी अर्बन में नहीं रह के रूरल एरिया में रह रहे हैं। हमारे पास कोई पीएचसी है, मतलब कोई छोटा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, और हमें कि हमारे पास कोई पेशेंट आया है। पेशेंट मतलब ब्लीडिंग ज्यादा है और बहुत ज्यादा मतलब ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है। तो हम फिर उस हमारा एक्शन क्या होगा? फर्स्ट एक्शन क्या होगा हमारा? क्या होगा? हम उसको क्या करेंगे? हम उसके पास रखेंगे? हमें पता है पीएचसी पे हमारे पास रिसोर्सेज है या नहीं है, क्या करेंगे हम बताओ? बताओ बेटा, कोई भी बताओ। क्या क्या मैं क्या दूसरी पूछना लेवल चाह रही से रेफर करेंगे। हूँ? हम उसको सेकेंडरी लेवल पे रेफर करेंगे। अगर सेकेंडरी लेवल पे भी हमारे क्या आता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आते हैं, और हमारे यहाँ पे क्या आते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी वो अगर वहाँ पे रिकवर नहीं हो पाएगा, तो हम उसको कहाँ भेजेंगे? टर्शियरी लेवल ऑफ हेल्थ के लिए भेजेंगे। जैसे कि हमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, और जो हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल्स होते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे बात करी थी सबसे पहले, जब हम लेवल ऑफ हेल्थ में देख रहे थे, सबसे पहले तो हम हेल्थ केयर देख रहे थे कि हेल्थ केयर थी क्या। हेल्थ केयर था कि जो WHO है उसने एक डेफिनेशन दी थी हेल्थ की। हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है? कौन बताएगा हेल्थ की डेफिनेशन? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, क्या होती है? कंप्लीट फिजिकल फिजिकल, मेंटल एंड द सोशल वेलबींग एंड द नॉट वेलबींग, मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। डिसेबिलिटी। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि हम अगर ये देखते हैं कि इन्होंने एक HFA रखा था। HFA मतलब कि हेल्थ फॉर ऑल। इसका हमारा क्या पर्पस था कि जितने भी लोग हैं उनका हम हेल्थ को प्रमोट कर सके, उनकी प्रिवेंशन डिसीज कर सके। तो इसके पहले हमने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे और पर्पसेस देखे थे। तो सबसे पहले हमने हमारा मेन पर्पस क्या होता है किसी भी, हम जब हेल्थ केयर में है, हमारे स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का, हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने का, रिसोर्सेज बनाने का, सबसे मेन हमारा पर्पस होता है कि हम टू रिड्यूस द मोर्बिडिटी एंड द मोर्टालिटी रेट। मोर्बिडिटी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलनेस के हम बीमारी को घटा सके। मोर्टालिटी रेट मतलब कि डेथ रेट, क्या हम लोगों को बचा पाएंगे। जब डिसीज कंडीशन नहीं कम होंगी हमारे पास ज्यादा बीमार लोग नहीं होंगे, तो क्या होगा? डेथ कंडीशन भी ज्यादा नहीं होंगी। उसके बाद आता है हमारा टू इम्प्रूव बेसिक इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। बेसिक इन्वायरमेंटल सैनिटेशन हम कैसे वो कर सकते हैं? कैसे हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं? कैसे रखेंगे बताइए? बताइए क्या करेंगे? कोई बोलेगा? हेलो, मैम आसपास के पॉल्यूशन बात। कम करके हाँ, और अपने आसपास सफाई रखनी है, एक दूसरे को आकांक्षा, अवेयर एक करना है। एक सेकेंड। आकांक्षा, जस्ट आकांक्षा ही है कि पूरी क्लास में, या और किसी को अटेंडेंस नहीं चाहिए? ये जस्ट आकांक्षा ही बोल रही है और किसी को नहीं बोलना है, और कोई सुन नहीं रहा है? ये बताओ पहले, पहले मुझे रेस्पॉन्स दो, उसके बाद कंटिन्यू होगी क्लास। मैम आपकी आवाज मैम बहुत ब्रेक हो रही है। आकांक्षा आपको आ रही है? यस मैम। देखो, हो सकता है कि नेटवर्क, मुझे आप लोगों की सबकी आवाज आ रही है, हो सकता है बेटा आप जहाँ पे भी हो आपका नेटवर्क का इशू हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। तो जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो बताओ ना, कि वातावरण को कैसे हम वो रखते हैं, सैनिटेशन करते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं, किस किस तरह से कर सकते हैं? आसपास गंदगी नहीं फैलाएंगे, ठीक है। प्रॉपर जो हमारा, आकांक्षा क्या बता रहे थे आप बताओ, आप कंटिन्यू करो। मैम वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज करेंगे। हाँ, और मैंने एक चीज कर अवेयरनेस, बता। हाँ, और
हम सबसे पहले मेन हम अपने घर का जो भी कूड़ा है, कचरा है, उसको अपने घर के बाहर इकट्ठा नहीं करेंगे। उसको हमें जहाँ मेन डालना है, जहाँ से वो उसको सेग्रीगेट होना है, उसको हमें वहां पे करना है। ठीक है, प्रॉपर हम अपना लैट्रिन जो है शौच खुले में नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा जो कूलर्स वगैरह होते हैं अपने घर में, जो फूलदान वगैरह है, उसमें पानी इकट्ठा नहीं करेंगे। उससे क्या होता है, पानी इकट्ठा करने से अगर ज्यादा दिन अगर पानी रहता है तो क्या होता है ना कि हम जब चेक काफी ज्यादा जैसे जो घर में होते हैं, पानी भरा हुआ होता है, बाल्टी में है, चाहे वो कूलर में है, चाहे वो किसी पॉट में है, उसमें क्या होता है, पानी में काफी दिन हो जाए तो वहां पे क्या होता है, मच्छर पैदा होने शुरू। हाँ बोलो। यस मैम, मच्छर फैले उसके फिर हाँ, फैलने लगते हैं, उससे इस वजह से बीमारियां हो हमें जाती है। जाते हैं। हाँ, उससे क्या होता है, हमारे मलेरिया डेंगू होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हमें ये सारी चीजें क्या करनी है, अपने आसपास को पूरा सैनिटाइज रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो हम न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉपर डाइट लेके। ठीक है, जो हमारी बैलेंस डाइट है उसे लेके, जो जो हमारे फूड में जरूरी होना चाहिए। ठीक है, जितना हमें कार्ब्स लेना है उतना कार्ब्स लेके, प्रोटीन लेके, है ना, विटामिन लेके, इनको हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस को अपने मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि न्यूट्रिशन अगर हमारी पूरी बॉडी अगर अच्छे से हम खाना खा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि हमारी इम्यूनिटी भी हमारी बूस्ट होगी। उससे होगा कि कोई भी डिसीज कंडीशन होने के चांसेस कम होंगे। उसके बाद आता है सबसे पहले प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर। प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर, अगर हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम प्राइमरी लेवल की बात करते हैं। तो हमने प्राइमरी लेवल में देखा था, सबसे पहले प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर के तीन लेवल थे। सबसे पहले था हमारा विलेज लेवल। ठीक है, गांव का जो एक लेवल होता है विलेज लेवल था, एक सब सेंटर लेवल था, एक था हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो जब हम विलेज लेवल देख रहे थे तो हम देख रहे थे कि हमारा एक विलेज लेवल होता है, वो 1000 पॉपुलेशन के ऊपर एक हमारा क्या होता है, विलेज का एक छोटा सा हम एक लेवल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक सब सेंटर। सब सेंटर हम कितने पे बनाते हैं, कितना बताया था मैंने, मैम 5000। हेलो हेलो, सब सेंटर हमने कितने पे बताया था और प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमने कितने पे बताया था, कितने पे बताया था एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मैम 5000। प्राइमरी हेल्थ सेंटर। 5000 सब सेंटर। सब सेंटर था हमारा 5:1:5000, मतलब कि 5000 पे एक सब सेंटर था हमारा। और हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर था कितने पे, 30,000, 30,000 की पॉपुलेशन पे एक था प्राइमरी हेल्थ सेंटर था। उसके बाद हमने इसमें देखा था कि हमारे विलेज लेवल की हम बात करते तो इसमें हमारे मेन थे विलेज हेल्थ गाइड था एक तो, उसके बाद एक ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट थी, एक था हमारा आंगनवाड़ी वर्कर, एक थी हमारी आशा। उसके बाद हम जब सब सेंटर की बात करते हैं, सब सेंटर लेवल की बात करते हैं, तो उसमें था हमारा मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर था फीमेल एएनएम। उसके बाद था एक पार्ट टाइम वॉलंटरी वर्कर 1 था। उसके बाद था एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल, है ना। एक तो हमारे एएनएम फीमेल, एक हमारा एएनएम मेल, और एक था हमारा वॉलंटरी वर्कर। किस पे, सब सेंटर लेवल पे। अगर हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करते तो वो क्या था, एक हमारा मेडिकल ऑफिसर है और अदर मेंबर जो हेल्थ टीम के होते हैं वो वहां पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल क्या होता है हमारा, सेकेंडरी लेवल पे हम बात करते हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर, और इसी में आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितने हजार पॉपुलेशन पे, कितने लोगों पे हमें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर देते हैं। जैसे अभी हमने देखा विलेज लेवल, हमने 1000 की पॉपुलेशन हुई, एक विलेज लेवल दे दिया कि भाई यहाँ पे एक छोटा सा सेंटर है, इसमें ये लोग हो गए, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा, ये सब। उसके बाद हमने एक सब सेंटर दे दिया कि 5000 की पॉपुलेशन पे हमें एक सब सेंटर देना है। उसके बाद है 30,000 की पॉपुलेशन, जब हमें लग रहा है कि 30,000 की पॉपुलेशन पे हमें एक पीएचसी देना है। ठीक है, जो लोग जिनका मतलब या तो कोई पैतृक गांव या फिर कोई जो अभी भी प्रेजेंटली गांव, किसी का अगर कोई रूरल एरिया से बिलोंग करता है, ठीक है, किसी टाउन से, किसी विलेज से, तो उनको पता होगा पीएचसी होते हैं, छोटे छोटे सरकारी हॉस्पिटल, जिनको हम पीएचसी ना बोल के सरकारी हॉस्पिटल बोलते हैं। अपने आसपास सबके एक होते हैं। ठीक है, तो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे कितना कितना होता है, मतलब
कितनी पॉपुलेशन पे CSC होता है? 80,000 अप्रोक्सीमेट। 8,000 80,000 कितना बताया आपने? 80,000। 80,000 80 पॉपुलेशन पे। अच्छा, कोई और? हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 की पॉपुलेशन पे एक हमारा CHC होता है। उसके बाद दिया था सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर में, ठीक है। हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर्स है ना, और एक आता है हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो ये आते हैं हमारे सेकेंड लेवल ऑफ हेल्थ पे। उसके बाद आता है टर्शियरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर। अब हमने प्राइमरी भी देख लिया, ठीक है, अब प्राइमरी भी देख लिया और हमारा सेकेंडरी भी देख लिया। अब आता है टर्शियरी। टर्शियरी हेल्थ केयर कहाँ होती है? मोस्टली अर्बन एरियाज में, है ना। तो हमारे टर्शियरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर में क्या क्या आता है? इसमें हम डील करते हैं, इसमें आता है द हेल्थ प्रॉब्लम्स व्हिच कैन नॉट ट्रीटेड एट द सेकेंडरी लेवल। जैसे कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे ट्रीट नहीं हो रही थी प्रॉब्लम्स, उनको हमने भेजा सेकेंडरी पे, और जो सेकेंडरी पे ट्रीट नहीं हो रही है उनको हम भेज रहे हैं किस पे? टर्शियरी लेवल पे। उसके बाद आता है टर्शियरी लेवल जो होता है उसको हम प्रोवाइड करते हैं स्टेट लेवल पे, किसी भी अगर हमारा कोई रीजन है, ठीक है, उस रीजनल हॉस्पिटल पे, रीजनल लेवल पर, एक हमारा सेंट्रल लेवल पे। और हमारे जो जैसे कि स्पेशलिटीज हॉस्पिटल होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, उसके बाद सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल होते हैं, उनको हम रखते हैं टर्शियरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर के अंदर। उसके बाद आता है हमारा these institutions serve as a referral unit for the primary health center level of care and the secondary level of care। ये जो सेंटर्स होते हैं जिनको हम टर्शियरीज में रखते हैं, मेडिकल कॉलेजेस और एक स्टेट लेवल वाले हॉस्पिटल, रीजनेबल हॉस्पिटल, उनको हम रखते हैं कि एक रेफरल यूनिट पे रखते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर के। क्योंकि प्राइमरी पे ट्रीट नहीं हो रहा है तो सेकेंडरी पे भेज रहे हैं, सेकेंडरी पे ट्रीट नहीं हो रहा है तो हम उसको टर्शियरी पे भेज रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा हेल्थ केयर सर्विसेज। अब हमारे हेल्थ केयर सेटिंग्स। हेल्थ केयर सेटिंग्स कौन कौन सी बताई थी मैंने? जो हमारी हेल्थ केयर सेटिंग्स होती हैं वो हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आता है हमारा फंड। फंड क्या होता है? फंड्स क्या होते हैं? हम बोलते हैं ना, कभी कुछ NGOs होते हैं, फिर कोई हॉस्पिटल्स होते हैं जो ट्रस्ट वाले होते हैं, हम कहते हैं फंडिंग से चल रहे हैं, है ना। तो फंड्स का मतलब क्या होता है? फंड का बताइए। एनी आइडिया? ठीक है, फंड्स आर जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द जनरल टैक्स। जो हमारे फंड जनरेट होते हैं किसके थ्रू होते हैं? गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। और हम कहाँ से आता है वो? सबके जनरल जो टैक्सेस होते हैं जो हम लोग पे करते हैं टैक्सेस, उससे ही वो फंड इकट्ठा होता है। जो पैसा आता है उसी से आता है कि जो हम लोग टैक्स देते हैं। उसके बाद आता है इट्स अप टू द गवर्नमेंट हाउ मच फंड आर मेड अवेलेबल फॉर द हेल्थ केयर सर्विसेज। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो वो कितनी फंडिंग है, कितने पैसे को वो हेल्थ केयर सेटिंग्स पे लगाते हैं, ठीक है, कितना स्पेंड करते हैं वो हेल्थ केयर सेटिंग्स पे। उसके बाद आता है फंड्स आर आल्सो जनरेटेड थ्रू द प्राइवेट एजेंसीज एंड द वॉलंटियर्स कंट्रीब्यूशन फॉर द पीपल। और जो फंड होता है, एक तो होता है कि गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही है फंड थ्रू द टैक्सेस, ठीक है, जनरल टैक्सेस जो हम देते हैं। उसके बाद कुछ आते हैं हमारे वॉलंटरी एजेंसीज जो खुद फंड इकट्ठा करती हैं और वो क्या करती हैं? गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराती हैं। वो अपनी वॉलंटरीज होती है, वो अपने मन के मुताबिक देते हैं अलग से। जैसे होते हैं कुछ एजेंसीज होती है, कुछ वॉलंटियर्स होती है, कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि कुछ छोटा मोटा उन्होंने होता है ना कि कहीं कहीं पे कैंप्स लगते हैं, वहां पे आप अपनी वॉलंटरी जितना आपको मन करता है वहां पे आप दान दे सकते हैं। और वो क्या होता है? वो फंड इकट्ठा होता है किसमें? हेल्थ केयर सर्विस। जो भी गवर्नमेंट चाहे वो गवर्नमेंट को देते हैं, वो कहाँ पे उनको कैसे स्पेंड करता है, इट्स अप टू ऑन गवर्नमेंट। उसके बाद आता है हमारा टेक्निकल मैन पावर। टेक्निकल मैन पावर क्या होती है? इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव फैक्टर। इसमें how much trained manpower is employed by the government depends upon the government policies and the decisions। अब हमें क्या चाहिए? हमें टेक्निकल मैन पावर चाहिए। टेक्निकल मैन पावर के ऐसे मैन पावर, ऐसे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जिनको टेक्निकल नॉलेज हो, ठीक है, अपने फील्ड की टेक्निकल नॉलेज हो। अब ये क्या होता है? ये भी इसमें ये क्या होता है? हमारा एक्सपेंसिव फैक्टर होता है। जिसको टेक्निकल नॉलेज है, जिसको टेक्निक के बारे में पता है, वो क्या होते हैं? उनका या तो सैलरी ज्यादा होती है या फिर उनका एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। तब ये क्या होता है? ये भी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी पॉलिसीज कैसी हैं,
और उसके डिसीजंस कैसे हैं, उनको कैसे लेना है, कितने लोगों को लेना है, कितने टेक्निकल मैन पावर को लेना है, कितने नॉन टेक्निकल मैन पावर को लेना है। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमारा पब्लिक सिस्टम होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है, हमारा वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज होती हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, और एक हमारा होता है इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो हमने आपको पहले भी समझाया था। क्लियर हो रहा है अभी तो सबको? समझ आ रहा है? क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले पब्लिक सिस्टम में public sector is a government sponsored system. It is financed by the public fund generated through the taxes. जो पब्लिक सेक्टर होता है वो क्या होता है, इसको गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, और ये क्या होता है, ये फाइनेंस किसके थ्रू होता है, पब्लिक के फंड के थ्रू, मतलब कि हम लोगों के फंड के थ्रू ही इसको हम क्या करते हैं, इसको फंडिंग जाती है। उसके बाद आता है सर्विस आर द प्रोवाइडेड टू द रूरल एंड द अर्बन एरियाज बाय द tier 3 tier system of at block level, district level and the state level। तो जो इसकी सर्विसेज होती हैं इसको हम प्रोवाइड कराते हैं कहाँ का, रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में, जो कि हमारा 3 टायर सिस्टम है, मतलब कि हमारा ब्लॉक सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट लेवल और एक हमारा स्टेट लेवल। अब सबसे पहले हमारा आता है हेल्थ सर्विसेज एट द रूरल एरियाज। जो हमारी हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो रूरल एरियाज में कौन कौन सी होती है और कहाँ कहाँ होती है। सबसे पहले आता है हमारा ब्लॉक लेवल। हम ब्लॉक लेवल की बात करते हैं तो इसको हम सबसे पहले 4 मेन कैटेगरीज में रखते हैं। आता है विलेज लेवल, सब सेंटर लेवल एंड द प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल एंड द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेवल। तो इसमें सबसे पहले हम विलेज लेवल की बात करते हैं। विलेज लेवल हमने पहले भी बताया था कि इसमें कौन कौन होते हैं। इसमें हमारे आते हैं मेन, इस पे आता है 1000 की पॉपुलेशन पे इसको हम बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सबसे पहले विलेज हेल्थ गाइड, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, टीबी और द ट्रेन डाइज, है ना, जो कि अगर वहाँ पे हमारे विलेज लेवल पे कोई भी अगर प्रेग्नेंट वुमन आती है, गर्भवती महिला आती है, तो वो उसको क्या कर सके, उसका बर्थ अटेंड करा सके। उसके बाद आता है हमारी आंगनबाड़ी वर्कर। उसके बाद आता है हमारा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा। तो विलेज हेल्थ गाइड के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। कुछ आइडिया है किसी को विलेज हेल्थ गाइड कौन होता है, कैसे होता है, क्या काम करता है, वो है आइडिया किसी को? यस मैम। हाँ बताओ। मैम विलेज में मैम जाते हैं तो मैम किसी भी घर पे तो आशा का ये काम होता है कि जाके मैम उनके हेल्थ के बारे में वो लेना, सारी चीज करना, उनके सारे परिवार को, उनकी न्यूट्रिएंट्स कैसी चल रही, उनके घर पे कोई बीमार तो ना है, प्रेग्नेंट कोई तो ना है, कोई बच्चा मतलब बर्थ में पोलियो की वैक्सीन पड़ी या ना, कौन कौन सी वैक्सीन पड़ी है, ये सब मैम पता करेंगे। और अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है तो उसे मैम उसे आयरन फॉलिकल एसिड की गोली और मेडिसिन उसे मतलब मेडिकेशन देंगे उसे अच्छा। उसके बाद मैम 9 मंथ पे और वो उसे मैम डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जाएंगे। गुड युवराज, ये बताते हैं ना, ठीक है। चलो अब हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा विलेज हेल्थ गाइड का वो, ठीक है। तो विलेज हेल्थ गाइड इज ए पर्सन विद एन एप्टीट्यूड फॉर द सोशल वर्क बट नॉट फुल टाइम वर्कर। इसमें क्या होता है कि ये फुल टाइम वर्कर नहीं होता है, बट इसका क्या होता है कि इसे हमें ना एक इस टाइप का पर्सन होता है कि उसको सोशल वर्क का मतलब उसे एप्टीट्यूड होता है कि मतलब उसे वहां पे सोशल वर्क में काम करना है, बट वो फुल वर्क मतलब फुल टाइम काम नहीं करता है। इसमें क्या होता है जैसे कि दे शुड बी द परमानेंट रेसिडेंस ऑफ द विलेज हेल्थ। इसमें क्या होता है कि जो हम विलेज हेल्थ गाइड हम जिसको बनाते हैं उसका मेन ये होना चाहिए कि वो उसी का परमानेंट रेसिडेंस होना चाहिए उसी विलेज का। क्योंकि विलेज हेल्थ गाइड का मतलब क्या होता है कि जब हम अगर जैसे हम लोग अगर सर्विस लेने जाते हैं, ठीक है, बाहर से कोई भी टीम जाती है या फिर हमें विलेज की हेल्थ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो सबसे पहले हम विलेज हेल्थ गाइड को पकड़ते हैं, ठीक है। विलेज हेल्थ गाइड से हम कांटेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसे पूरे विलेज की हेल्थ के बारे में पता होगा, क्योंकि वो वही का रेसिडेंट है, उसे हर एक गांव की नॉलेज होगी, कहाँ गांव है। क्योंकि अगर हम कहीं जाते हैं सर्वे करने तो गांव इतने बड़े होते हैं कि हमें नहीं पता होता कि कहाँ कहाँ घर हो रहे होते हैं, कि आधे घर यहाँ पे हैं, आधे घर बाहर की साइड भी है। तो उन लोगों को क्या होता है, उन लोगों को सब पता होता है कि कौन कहाँ पे कौन बीमार है, कौन बीमार नहीं है, किसके घर में क्या कंडीशन है। तो इसलिए वहां पे उसको परमानेंट रेसिडेंस होना चाहिए उस द सेम विलेज का। उसके बाद आता है शुड बी द एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ द विलेज।
और वो इंसान ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको गांव के लोग पसंद ही नहीं कर रहे कि नहीं अगर ये आएगा तो इसको देख के हम अपना दरवाजा बंद कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसको सारे गांव के लोग एक्सेप्ट करें। समझ रहे हो ना कि अगर वो कुछ बात बोलता है तो उसकी सारे लोग बात माने। उसके बाद आता है टू शुड हैव मिनिमम एजुकेशन अप टू 8th स्टैंडर्ड। उसकी एजुकेशन जो है कम से कम 8th स्टैंडर्ड होनी चाहिए, मतलब कि 8वीं पास वो होना ही चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अगर मैक्सिमम है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है वो तो। उसके बाद आता है दे शुड बी एबल टू स्पेंड एटलीस्ट 2 and 3 hours पर डे विद द कम्युनिटी हेल्थ वर्क। उसको चाहिए कि वो 2 से 3 घंटे अपने कम्युनिटी हेल्थ वर्क में स्पेंड करे ही करे, मतलब कि 3 घंटे उसे अपने कम्युनिटी में अपने गांव के बारे में ही जानना है। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, किसका हेल्थ कैसे चल रहा है, किसके साथ हेल्थ के इश्यूज है। उसके बाद they should have good communication to motivate the people towards positive health। उसको उसका जो कम्युनिकेशन है, उसका कम्युनिकेशन इतना अच्छा होना चाहिए, इतना गुड होना चाहिए कि वो लोगों को मोटिवेट कर सके पॉजिटिव हेल्थ के लिए। कि जैसे कोई स्मोकिंग करता है, कोई अल्कोहल पीता है, तो वो उसको मोटिवेट कर सके कि नहीं आप इसको छोड़ दीजिए, ये मतलब ये अच्छी चीजें नहीं है, ये हमारे हेल्थ पे इश्यूज बनाती हैं, ठीक है, हेल्थ इश्यूज क्रिएट करती हैं। या फिर कोई योगा करता है, कोई व्यायाम करता है, तो वो उसको अच्छे से मोटिवेट करेगा कि देखिए ये लोग कितने अच्छे हैं, ये सुबह वॉकिंग करते हैं, ये सुबह योगा करते हैं, आप लोग भी आइए और इनके साथ इनको कंपनी दीजिए, ठीक है, योगा करिए, ये सब करिए, तो उनको मोटिवेट कर सके। उसके बाद आता है इसके फंक्शंस। फंक्शंस में मेन फंक्शन है इसका एडवाइस ऑन द सिंपल हेल्थ एजुकेशन। वही सिंपल हेल्थ एजुकेशन देगा कि बताएगा वो कोई भी डिसीज कंडीशन है उसके बारे में, वो नॉर्मली अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसके बारे में उसको एडवाइस दे सकता है, उसको मोटिवेट कर सकता है कि आप ये अच्छा अच्छा खाना खाइए, ठीक है, आप ये सब जो आपकी नेगेटिव जो उसकी हेल्थ वो है हैबिट्स है उनको वो कम कराएगा, उनको वो खत्म कराएगा। तो वो क्या करेगा, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। ट्रीटमेंट ऑफ द माइनर अलाइमेंट्स, जो नॉर्मली कोई छोटी मोटी चोटें लग जाती है, ठीक है, माइनर अलाइनमेंट्स होते हैं, उनको वो वहां पे ट्रीट कर सकता है। उसके बाद आता है हमारा ट्रेन डाइज। ट्रेन डाइज का फंक्शंस क्या होता है? ट्रेन डाइज का होता है हमारा सबसे पहले कॉन्टेक्ट एवरी प्रेग्नेंट वीमेन एंड द गेट हर रजिस्टर्ड। जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं सबसे वो कांटेक्ट करेगी और उनको रजिस्टर्ड करेगी, ठीक है। अटेंड एवरी प्रीनेटल क्लिनिक, जितने भी प्रीनेटल क्लिनिक्स हैं वो सबको अटेंड करेगी। इंश्योर इम्यूनाइजेशन फॉर ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन एंड द न्यूबॉर्न बेबीज। उसको ये इंश्योर करना ही करना है, उसको ये चीजें इंश्योर करनी है कि जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको पूरे वैक्सीनेशन लगे हैं, नहीं लगे, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल उनका पूरा है नहीं हुआ है। और कोई अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो उसको पोलियो पिलाया जा रहा है नहीं उसको बीसीजी लगा है नहीं लगा है, वो सारी चीजें उस चीज को वो इंश्योर करेगी। उसके बाद वो मोटिवेट करेगी एलिजिबल कपल्स को। उसके बाद आता है हमारा रिपोर्ट अबाउट बर्थ एंड द डेथ इन द एरिया ऑफ द अथॉरिटीज। वो जितने भी उसके अथॉरिटी का जितने भी उसका एरिया आता है, जहां जहां पे वो जहां पे उसको दिया हुआ एरिया है, पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, उसके वहां पे जितनी भी डेथ हुई है वो वहां का डेमोग्राफिकल वेरिएबल्स देखेगी, जैसे कि वहां पे कितनी डेथ हुई है, वहां पे कितने बर्थ हुए हैं, ये सारी चीजें। पॉपुलेशन का कोई चेंजेस तो नहीं हुआ है, फिर डेमोग्राफिकल साइकिल में कोई चेंजेस तो नहीं हुआ है, ठीक है। प्रोवाइड एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, तो छोटा बच्चा हुआ है कोई न्यूबॉर्न केयर है वो उसको पूरी एसेंशियल केयर प्रोवाइड कराएगी। उसके बाद पोस्ट केयर डिलीवरी केसेस, और जो डिलीवरी केसेस हैं उनको वो पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट आता है हमारा आंगनवाड़ी वर्कर। आंगनवाड़ी वर्कर क्या होता है? हमारा आंगनवाड़ी वर्कर सुना है किसी ने? आंगनवाड़ी यस मैम। क्या क्या होता है? आंगनवाड़ी क्या होता है जनरली बताओ मुझे, आंगनवाड़ी क्या होता है? मैम आंगनबाड़ी राशन वो पोषण देती है मैम, ये सरकार की तरफ से जो मैम फूड मैम प्रोवाइड कराया जाता है मैम, हाँ हाँ वो प्रोवाइड कराना, एडुकेशन प्रोवाइड करना, टैबलेट्स मेडिसिन वहाँ पे मैम प्रोवाइड कराना, न्यूट्रिएंट्स, ये सब। और ये प्रेग्नेंट मदर की वेट उसके टोटल में मैम एग्जामिन करते हैं। हाँ हाँ। वैक्सीन के लिए मैम वहाँ पे मैम प्रोवाइड कराया जाता है आंगनबाड़ी में। ओके ओके, ठीक है। यस मैम। तो एक बार हम देख लेते हैं इसकी क्या होगी, ड्यूटीज क्या होंगी आंगनवाड़ी वर्कर की। सबसे पहले आता है हमारा हेल्थ चेकअप, ठीक है। हेल्थ चेकअप में क्या करेगी वो, क्या करेगी हेल्थ चेकअप में, क्या कर सकती है वो? मैम वेट वेट, उसके बाद ये
वेट देखेगी मैम, उसके बाद कोई मतलब माल न्यूट्रिशन तो नहीं है भीतर में, ये उसके बाद मैम और क्या हो सकता है मैम, यही ठीक है। सब। हाँ, हेल्थ वैक्सीन में वो क्या लिया या ना कर। ये सब। हाँ बोलो युवराज, बोलो। मैम वैक्सीन लिया है कि नहीं वो सब मैम देखेंगे इसमें मैम। ठीक है, मेनली वो क्या होगा कि वो मेनली जितने भी हेल्थ हमारे स्टेटस हैं उनको वो देखेगी, गांव का क्या हेल्थ स्टेटस चल रहा है, या फिर कोई जैसे कि कैंप्स होते हैं या फिर चेकअप्स होते हैं, उन पे वो इस चीज को भी ध्यान देगी कि सारे लोग का हेल्थ स्टेटस कैसा चल रहा है, कितने लोग कैसे बीमार हैं, कितने लोग ट्रीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके बाद सप्लीमेंट्री फूड, वो सबको सप्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन को वो देखेगी कि सबका इंश्योर करेगी कि हो रहा है नहीं हो रहा है, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबी और प्रेग्नेंट वीमेन। उसके बाद आता है टेक केयर ऑफ लैक्टेटिंग मदर, जितने भी लैक्टेटिंग मदर है उनको देखिए कि एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनको देखिए कि वुमेन्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज, जितने भी रिप्रोडक्टिव एज वाले वुमेन्स है लाइक 15 से लेके 40 ईयर्स तक, उन सबका वो ध्यान रखेगी। और जो हमारे 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनका भी वो हेल्थ स्टेटस मेंटेन चेकअप करेगी। उसके बाद आता है हमारा एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। कौन होती है ये एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट? कौन होती है ये? शॉर्ट में क्या बोलते हैं इनको? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। कौन होती है ये? मैम आशा। आशा। ठीक है। आशा का क्या काम होता है? आशा की जो ड्यूटीज होती हैं, आशा होती है हमारी सबसे पहले क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड द प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन ऑफ द कम्युनिटी अबाउट हेल्थ, न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन एंड द सैनिटेशन। जो हमारी आशा होती है वो नॉर्मली कम्युनिटी में हेल्थ के बारे में अवेयर करती है, इंस्ट्रक्शंस देती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, पर्सनल हाइजीन और सैनिटेशन प्रोवाइड कराती है। उसके बाद आता है काउंसिल द वुमेन एंड द सेफ प्रेगनेंसी। सेफ प्रेगनेंसी के लिए वुमेन्स को काउंसिल करती है, डिलीवरी के बारे में बताती है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताती है और कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स के बारे में भी बताती है। उसके बाद उनको वो समझाती है कि आप स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है वो लाइक प्रोवाइड प्राइमरी मेडिकल केयर फॉर द मैन अलाइनमेंट्स। वो अगर कोई मैन अलाइनमेंट हुआ है तो वो उनको क्या कर सकती है, प्राइमरी मेडिकल केयर प्रोवाइड करा सकती है। उसके बाद आता है प्रमोट कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस होल्ड टॉयलेट्स। उनको वो क्या करेगी, जितने भी जो भी हाउस होल्ड टॉयलेट्स हैं उनके कंस्ट्रक्शन को वो प्रमोट करेगी। उसके बाद आता है हमारा सब सेंटर लेवल। ठीक है, सब सेंटर लेवल में जो सबसे पहले आता है फंक्शंस ऑफ द हेल्थ सब सेंटर। इसमें क्या आती है, फील्ड विजिट्स होती है ना। फील्ड विजिट इसमें हमारे कौन कौन होते हैं? इसमें हमारे एक एएनएम होते हैं फीमेल, एक एएनएम होता है हमारा मेल। जैसे कि इन दिस फर्स्ट पेरिफेरल हेल्थ यूनिट बिटवीन द कम्युनिटी हेल्थ एंड द हेल्थ सर्विसेज इन द रूरल एरियाज, इट कवर्स पॉपुलेशन ऑफ 5000 इन द प्लेन्स। जो हमारे सब सेंटर होते हैं वो 5000 पॉपुलेशन को कवर करते हैं प्लेन एरिया में, और हिल स्टेशन है या फिर कोई ट्राइबल एरिया है या फिर कोई बैकवर्ड एरिया है उसमें वो 3000 पॉपुलेशन को कवर करते हैं। सब सेंटर इज द मैनेज्ड बाय द मल्टीपर्पज फीमेल हेल्थ वर्कर एएनएम एंड द वन मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल एंड द वन वॉलंटरी वर्कर पार्ट टाइम पेड ₹100 पर मंथ। हमारे जो सब सेंटर होते हैं इनमें एक हमारे एएनएम होती है फीमेल, एएनएम होती है मेल, और एक हमारा वॉलंटरी पार्ट टाइम वर्कर होता है जो कि खुद की मर्जी से आता है। वो उसको हम क्या करते हैं, ₹100 पर मंथ उसको हम पेड करते हैं। ठीक है, तो इसके हमारे फंक्शंस क्या होंगे? फील्ड विजिट करना, ठीक है। उसके बाद मदर एंड द चाइल्ड हेल्थ एमसीएच केयर एंड द फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। एमसीएच केयर प्रोवाइड कराना, फैमिली वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड कराना। इम्यूनाइजेशन ऑफ द प्रेग्नेंट विमेन एंड द चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर। जो 1 साल से छोटा बच्चा है उसको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कराना, प्रेग्नेंट वुमेन को इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कराना, और ट्रेनिंग एंड द सुपरविजन ऑफ दाइस। दाइस को ट्रेनिंग देना, सुपरविजन प्रोवाइड कराना। ठीक है, आईयूडी इंसर्शन, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इंसर्शन कराना। ठीक है, सिंपल लैब्स इन्वेस्टिगेशन उनको देना। नॉर्मली जो भी सिंपल जितनी भी हमारी बेसिक लेवल इन्वेस्टिगेशंस होती है वो उनको सैंपल ले सकते हैं। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराना, बर्थ एंड द डेथ रजिस्ट्रेशन, जितनी भी डेथ हुई उनका रजिस्ट्रेशन कराना, रजिस्टर्ड कराना उनको। एक होता है हमारा बर्थ और एक बर्थ का रजिस्ट्रेशन कराना।
ठीक है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, जितने भी हमारे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं और जितने भी हमारे हेल्थ चेकअप्स होते हैं, जितने भी हमारे, ये सब प्रोवाइड कराना। उसके बाद इंफॉर्मेशन, एजुकेशन व कम्युनिकेशन एक्टिविटीज, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराना, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज होती है वो ये सब देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, और जितने भी हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं वो उनमें इन्वॉल्व होते हैं। अब आता है हमारा सब सेंटर हो गया, अब आता है हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज द फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन द विलेज हेल्थ कम्युनिटी एंड द मेडिकल ऑफिसर। यही पहला एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पे हमारा फर्स्ट मेडिकल जो ऑफिसर होता है उससे हम मिल पाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है उसका, उसमें स्टाफिंग पैटर्न कितना होता होगा? क्योंकि मैंने इसमें देखा था मेडिकल ऑफिसर होते हैं जो मैंने बताया था अभी, और हमारी सारी टीम होती है। तो कौन कौन सी टीम होती होगी इसमें? याद है कुछ मैंने बताया था कि कौन कौन सी टीम होती होगी इसमें? कोई आइडिया कोई बता सकता है? एक मेडिकल क्या ऑफिसर होता है। हाँ बोलो युवराज। मैम, क्या बोल रही थी आप? जो हमारा पीएचसी होता है, ठीक है, जो 30,000 की जो पॉपुलेशन पे एक हमारा हेल्थ यस सेंटर मैम। होता है, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं, उसका हमारा स्टाफिंग का पैटर्न क्या होता है? हम्म। मैम, पीएचसी में तो शायद एक आशा रहती, एक एएनएम, और एक तो एक, मेडिकल ऑफिसर हुआ, यस एक मैम, हमारी एक, मिडवाइफ, यस मैम, एक दाई, एक हमारा देखते हैं हेल्थ वर्कर फीमेल एएनएम 1, एक होता है मैम, फार्मासिस्ट 1, एक होता है हमारा हेल्थ एजुकेटर 1, एक होता है हमारा हेल्थ असिस्टेंट मेल हेल्थ सुपरवाइजर 1, एक होता है यस मैम, हमारा हेल्थ असिस्टेंट फीमेल 1, अपर डिवीजन क्लर्क स्टोर कीपर 1, लोअर डिवीजन क्लर्क जूनियर असिस्टेंट 1, लेबोरेटरी टेक्नीशियन एक होता है, ड्राइवर इफ व्हीकल इज अवेलेबल, कोई व्हीकल है अवेलेबल, ठीक है, एम्बुलेंस वगैरह, तो उसके लिए ड्राइवर होगा। उसके बाद क्लास 4 वर्कर्स होते हैं 4, टोटल 15, ठीक है। देयर इज अ 4 to 6 बेड्स इन द सेम ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, 4 से 6 बेड्स होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर। ये सारा हमारा स्टाफ होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? आइडिया है किसी को? कोई बताएगा? सबसे पहले मेडिकल केयर, ठीक है, मेडिकल केयर प्रोवाइड करानी, मदर एंड द चाइल्ड हेल्थ केयर, एमसीएच प्रोवाइड कराना, मदर को चाइल्ड को हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के बारे में बताना। उसके बाद आता है प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज। जो हमारी कम्युनिकेबल डिसीज कौन कौन सी होती है? मैम, जो डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता हो। हाँ, जैसे मेनली ट्यूबरकुलोसिस, और ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीजेस को प्रिवेंशन करना, कंट्रोल करना। उसके बाद बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ट्रेनिंग ऑफ द हेल्थ गाइड्स, हेल्थ वर्कर्स एंड द लोकल गाइड्स एंड द हेल्थ असिस्टेंट, इन सब की ट्रेनिंग भी ये लोग कराती है, यहीं पे होती है, ठीक है। कलेक्शन, हाँ, मैम, कम्युनिकेबल डिजीज में एसटीडी आएगा क्या? नहीं, नहीं आएगा। हाँ, वो कम्युनिकेबल डिसीज अलग होती है, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज अलग होती है, ठीक है, जिसको बैनिलरी डिसीज भी बोलते हैं। कम्युनिकेबल होती है कांटेक्ट से, जैसे कि जो हमारा ड्रॉपलेट होता है, ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो होता है हमारा, उससे। उसके बाद आता है हमारा सेफ वाटर सप्लाई एंड द बेसिक सैनिटेशन, ठीक है, सेफ वाटर सप्लाईज को हम मोटिवेट करेंगे और बेसिक सैनिटेशन के बारे में बताएंगे, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे और रेफरल सर्विसेज भी हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और जो हमारी नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेवल, CHC,
ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ हमारी स्पेशलिटीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि होता तो ये भी हमारे 1,20,000 पॉपुलेशन पे है प्लेन में, और 80,000 होता है हमारा। किसी को हाँ मैम की बोलो। आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हेलो गगन बोलो। हेलो, किसी को मैम की आवाज आ रही है? हेलो पुनीत, गगन बोलो। कोई मैम को बोलेगा, मुझे आवाज नहीं आ रही है मैम की। हेलो आपकी आवाज सबको आ रही है गगन। हेलो, ये मुझे नहीं आ रही। मैम की आवाज आ मुझे आ नहीं मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ इसे। इसमें क्या होता है कि जो हमारा अभी किसी ने मुझे जब मैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में पूछ रही थी तो किसी ने बोला था मैम 80,000 पॉपुलेशन होती है, ठीक है, 80,000 पॉपुलेशन होती है, वो आंसर ठीक था, बट वो कहाँ पे होते हैं, हिल स्टेशन पे, ठीक है, और जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं, जो ट्राइबल एरियाज होते हैं उनमें। बट हम अगर प्लेन्स की बात करें, जैसे हम रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 की पॉपुलेशन पे ही हम एक CHC बनाते हैं, मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाते हैं। उसके बाद आता है इट एक्ट्स एज ए रेफरल यूनिट फॉर द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये ऐसे एक्ट करता है जैसे कि जो इसका रेफरल सिस्टम होता है, किसका होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का रेफरल सिस्टम होता है, ठीक है। फ्रॉम द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पेशेंट आर द रेफर टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर्स इफ रिक्वायर्ड फॉर द कंसल्टेशन एंड द ट्रीटमेंट, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ये एक होता है रेफरल सिस्टम होता है, किसके लिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए, और ये जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो रेफर करते हैं अपने पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे और हेल्थ सेंटर्स पे, ठीक है, अगर उनको कोई कंसल्टेशन के ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड होती है तो। द स्पेशलिटी सर्विसेज प्रोवाइड एंड द CHCR, कौन कौन सी प्रोवाइड स्पेशलिटी सर्विसेज होती है, सबसे पहले आता है हमारी सर्जरी, मेडिसिन, ऑप्स इन द गायनी, पीडियाट्रिक, डेंटल एंड द ENT, ये हमारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में सर्विसेज होती है, ठीक है। स्टाफ पैटर्न क्या होते हैं CHC का, सबसे पहले 4 मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं इसमें, 7 नर्स मिडवाइफ्स होती हैं, 1 ड्रेसर होता है, ठीक है, ड्रेसिंग करने वाला, 1 फार्मासिस्ट होता है, 1 लैब टेक्नीशियन होता है, 1 रेडियोग्राफर होता है, 2 वार्ड बॉय होते हैं, 3 स्वीपर होती है, 1 आया होती है, 1 पियोन होता है, 1 धोबी होता है, 1 माली होता है, 1 चौकीदार होता है, टोटल 25 टोटल यहाँ पे स्टाफ पैटर्न होता है, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के, है किसी को आइडिया क्या क्या हो सकते हैं? चलो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे सबसे पहले हम यहाँ पे रूटीन एंड द इमरजेंसी मेडिकल केयर, ठीक है, रूटीन और इमरजेंसी मेडिकल केयर प्रोवाइड कराते हैं, न्यूबॉर्न केयर प्रोवाइड कराते हैं, ब्लड स्टोरेज फैसिलिटीज भी होती है यहाँ पे, ठीक है। रूटीन एंड द इमरजेंसी केयर ऑफ सिक चाइल्ड, अगर कोई बच्चा बीमार है तो इसके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रूटीन और इमरजेंसी केयर प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आता है हमारा सेफ अबॉर्शन सेंटर, इस सेफ अबॉर्शन सेंटर होता है। उसके बाद आता है एसेंशियल लेबोरेटरी सर्विसेज, जो भी एसेंशियल लेबोरेटरी सर्विसेज होती है वो ये प्रोवाइड कराता है, और ये भी एक रेफरल सर्विसेज यूनिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड द स्टेट लेवल हॉस्पिटल एंड द मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। ये क्या होता है, द सर्विसेज टू द अर्बन कम्युनिटी आर प्रोवाइडेड थ्रू द दीज हॉस्पिटल्स, जो भी हमारी अर्बन कम्युनिटीज होती है उनको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं हम किसके थ्रू, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के थ्रू, लेवल स्टेट लेवल हॉस्पिटल के थ्रू, और हमारे मेडिकल कॉलेजेस के थ्रू। द हॉस्पिटल आर द आल्सो रेफरल यूनिट फॉर द रूरल कम्युनिटी, जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो भी एक हमारे रेफरल यूनिट होते हैं, किसके लिए, रूरल कम्युनिटीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दे प्रोवाइड जनरल एज वेल एज द रेफरल सर्विसेज, ये भी एक जनरली और एक रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, आइडिया है किसी को प्राइवेट सेक्टर?
प्राइवेट सेक्टर क्या होता है इसमें हमारा, इन द प्राइवेट सेक्टर दीज आर द स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस हॉस्पिटल एंड द डिस्पेंसरीज एंड द हेल्थ क्लिनिक्स। इसमें हमारे सारे स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, डिस्पेंसरी होते हैं, हेल्थ क्लिनिक्स होते हैं। दे प्रोवाइड हु कैन अफोर्ड हैवी एक्सपेंसेस एंड द टेकिंग द फैसिलिटीज ऑफ द हेल्थ केयर। ठीक है, उसके बाद जो अफोर्ड कर सकता है एक्सपेंसिव हैवी मेडिकेशन, वही यहाँ पे क्या करते हैं, टेक द फैसिलिटीज ऑफ द हेल्थ केयर। बट these hospitals provide only the curative services, poor and the weaker section cannot their facilities। अगर उनको लगता है कि जिसको वो ट्रीट कर सकते हैं वो उसी को ट्रीट करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट आता है हमारा मिशन रिलीजियस हॉस्पिटल। एक होते हैं हमारे मिशन के हॉस्पिटल्स होते हैं, रिलीजियस हॉस्पिटल्स उनका क्या होता है, उनका है दिस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर चैरिटेबल एंड रन बाय द ट्रस्ट और मिशन। जो ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मिशन के हॉस्पिटल, रिलीजियस हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना सारा जो ट्रस्ट होता है, मिशन जो होते हैं, ये चैरिटी के थ्रू ही चलते हैं। दे प्रोवाइड मेडिकल सर्विसेज आइदर फ्री ऑफ द कॉस्ट एंड द मिनिमम रेट। इसमें क्या होता है, या तो ये फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं या फिर उनके रेट बहुत ज्यादा मिनिमम होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द अर्बन एरियाज, प्रोवाइड केयर टू रूरल एरियाज आल्सो थ्रू द कैंप। ये क्या करते हैं, अर्बन एरियाज में है, ठीक है, ये हेल्थ केयर प्रोवाइड कराते हैं, रूरल एरियाज में हेल्थ केयर प्रोवाइड कराते हैं। और उनका होता है कि क्या करते हैं, आल्सो कैंप्स भी ये लोग लगाते हैं, जैसे कि मेडिकल का कैंप लगता है ना कहीं कहीं, जैसे टाइम टाइम पे लगता है, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है सबको? पहले से पढ़ाया हुआ था, वैसे भी रिवीजन है क्लियर सबको? यस मैम। सबको क्लियर है? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, बोलो। मैम क्लियर है मैम। मैम यस मैम क्लियर है। ठीक है, मैं क्वेश्चंस पूछूं? क्वेश्चंस पूछना Yes, ma'am. शुरू कर।